मेरे लेवल का मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलत क्यों, क्या होटल में रह गया? कोई मागालाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया। कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों, क्या होटल में रह गया? कोई मागालाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उसके जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या है छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात को। श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, से फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे और बिहार में। बिल्कुल नहीं। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है सामने से, आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई, आप उन्हीं के भरोसे आए। हम तो आपके भरोसे हैं। कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर और मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मुझे ये नहीं पता किसका कितना फ़ैन है, किसका कितना चाहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, आप टेंशन में मत आइए आदर्श जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है। ठीक है, हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया। शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है ये सब चीज़ में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन को ताके जा रहे हैं कि फ़ोन आएगा ना। उस मैडम का फ़ोन आया, ठीक है, हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किए।